बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मिना गुल अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम बनाएंगे होममेड नूडल्स। इसको बनाना नहायत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। सबसे पहले हम नूडल्स की डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदे के लिए हैं और 2 कप मैदा लिया है। उसमें मैं शामिल करूंगी तकरीबन 3 अदद मैंने अंडे की जर्दी ली है। वाइट पार्ट हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। 3 अदद अंडे की जर्दी है और एक इसमें फुल अंडा हम शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त एग नूडल्स बनते हैं। इसके अलावा हमने इसमें कोई और चीज़ मिक्स नहीं करी। अब अंडों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी एक हार्ड सी डो जो है ना, हम गूंद लेंगे। जैसे नॉर्मल डो गूंदते हैं उससे थोड़ी सी हार्ड इसको हम करके आटे को गूंद लेंगे। पानी वगैरह, दूध वगैरह कुछ भी कोई चीज़ इसमें हमने शामिल नहीं करनी। बस इतना इसको सॉफ्ट करेंगे कि इसकी जो नीटनेस है वो बड़ी आसानी से हो जाए। ये देखिए इस तरह से इसकी हार्ड डो हमने बना ली है। अब इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। 15 मिनट हो गए डो को रखे हुए। काउंटर पे हम मैदा डस्ट करेंगे और जो हमने डो बना के रखी थी इस तरह से इतना सा पार्ट इसका लेना है। हमने थोड़ा सा पेड़ा इसका लेंगे। नॉर्मल साइज़ का छोटा सा हमने इसका पेड़ा लिया और इसकी हम एक गोल सी रोटी जो है ना बना लेंगे। रोटी को ज़्यादा पतला नहीं रखना, जितनी बारीक हो सके उतनी रोटी बारीक बेलनी है। अब किसी नाइफ़ की मदद से या किसी कटर की मदद से आप इसको 3 हिस्सों में कटिंग कर लें। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। जब हमने रोटी बेली है तो इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब हम इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और उसी नाइफ़ की मदद से हम इसके जो है ना बारीक बारीक इसकी कटिंग कर लेंगे। लेंथ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। बहुत आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी। बहुत ही आसानी से और बहुत ज़बरदस्त ये नूडल्स बने थे। यकीन माने जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, बाज़ार की स्पैगेटी और नूडल्स जो हैं आप बाज़ार से कम मंगवाएंगे। बच्चों को होममेड बना के देंगे क्योंकि होममेड इज़ बेस्ट। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह जो है ना सारी हम कटिंग कर लेंगे और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और इस रेसिपी को आपने ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना है। इसका फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको हाथों से हम इस तरह से खोल लेंगे। बहुत आसानी से ये खुल जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हैं। थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ज़्यादा इसके डस्ट करना है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। और जब इसको हम बॉयल करेंगे ये तो बिल्कुल भी आपस में जो है ना नहीं जुड़ते। ये देखिए इसी तरह से सारे मैंने नूडल्स या स्पैगेटी आप कह लें हमने बनाकर घर पर तैयार कर ली है। अब इसको हम करेंगे बॉयल। यहाँ पर मैंने एक पैन में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। उसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर इस्तेमाल किया है ताकि जो नूडल्स में है अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और जब पानी को बॉयल आ जाए तो जो हमने नूडल्स बना के रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। और यकीन माने इसको बॉयल करते वक्त ना कोई ऑयल डालने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बॉयल हो जाएंगे और इसको हमने तकरीबन 7 मिनट के लिए बॉयल करना है। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। नूडल्स बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। हमने इसमें कोई ऑयल वगैरह बॉयल करते वक्त शामिल नहीं किया। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं और कोई भी आपस में ये जुड़े नहीं हैं। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने शामिल किया है 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल का। और ऑयल शामिल करने के बाद 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है जिसकी मैंने जूलियन कटिंग कर ली है। आप कटिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्यूब्स में भी कर सकते हैं। अब इस चिकन को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ऑयल में। यकीन माने जब ये होममेड नूडल्स आप बच्चों को बना के देंगे उनको बहुत ही पसंद आएंगे और रोज़ आपसे ये बनाने की फरमाइश करेंगे। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन इसको 10 मिनट लगेंगे
चिकन सॉफ्ट हो गया। इसमें मैंने कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ ऑयल में इसको सिंपली हम फ्राई करेंगे। और चिकन देखें, चिकन का अपना पानी जो है उसी से ही ये गल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने शामिल की है 1 अदद शिमला मिर्च और 1 अदद इसमें मैंने गाजर शामिल की है। इसको शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। सब्जियां शामिल करने के बाद ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल किया है। नमक शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने हाफ चम्मच जो है चिली फ्लेक्स, जिसको धड़ा मिर्च कहते हैं, वो शामिल की है। और हाफ चम्मच इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च ये शामिल कर दी है। या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको स्पाइसी चाहिए। बस इसमें और मज़ीद कोई चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे। और इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें नूडल्स शामिल कर देंगे जो होममेड हमने ज़बरदस्त बनाए हैं। 2 चम्मच इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस का, और 2 चम्मच जाएगा इसमें चिली सॉस, और 1 चम्मच इसमें मैंने सफ़ेद सिरका इस्तेमाल किया है, ये शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसको सिर्फ हम मिक्स करेंगे, ताकि जो हमने ये सॉस इसमें इस्तेमाल की है उसका फ्लेवर जो है नूडल्स में अच्छे तरीके से आ जाए। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। और लास्ट में मैंने शामिल की है थोड़ी सी बंद गोभी, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, ये शामिल कर लीजिएगा। और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, ज़्यादा मज़ीद हम इसको नहीं पकाएंगे। ज़बरदस्त से हमारे होममेड नूडल्स बनकर रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको डिश आउट करके चेक करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी से नूडल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। और जो वाइट पार्ट था अंडों का, उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है और उसके ऊपर गार्निश कर दिया है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।